देर बाद चांदनी और पिंकी भी आ जाती है। बेस्ट ऑफ लक भैया, पिंकी राजीव से कहती है। थैंक्स पिंकी, मैं जाकर अपना काम देखती हूँ। पिंकी चली जाती है। चांदनी राजीव से पूछती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चांदनी, मैं हमेशा से खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने का सपना देखता था और आज उस सपने की ओर मेरा पहला कदम है। मैं खुश इसलिए भी हूँ कि ये नौकरी मुझे किसी की सिफारिश या रिश्वत से नहीं बल्कि मेरी काबिलियत से मिली है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ पर अपने उसूलों के साथ। अपनी माँ की दी हुई परवरिश पर कभी उंगली नहीं उठने दूंगा। तुम देखना चांदनी, अब मैं अपना हर सपना पूरा करूंगा। चांदनी जवाब देती है, आपका हर सपना पूरा होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलिए, जब तक सोनिया मैम नहीं आ जाती मैं आपको आपके ऑफिस का फ्री टूर करा देती हूँ। राजीव और चांदनी की सारी बातें विक्रम सुन लेता है। विक्रम, क्या बात है, मिस्टर राजीव ने तो खुद ही मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप देखो चांदनी, मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे इस दोस्त को मैं तुमसे कैसे दूर करता हूँ। चांदनी राजीव को कैबिन दिखाते हुए, ये मेरा कैबिन है और यहाँ बैठकर ना मैं अपना काम करती हूँ। राजीव चांदनी से कहता है, बहुत अच्छा है, आइए मैं आपको सोनिया मैम का कैबिन दिखाती हूँ। चांदनी राजीव को सोनिया का कैबिन दिखाती है। सिक्की वहां जाता है। चांदनी, ये है सोनिया मैम का कैबिन। सिक्की चांदनी से कहता है, गुड मॉर्निंग चांदनी। गुड मॉर्निंग सिकंदर जी। सोनिया को टाइम पर पहुंचने वाले लोग बहुत पसंद हैं और देर से आने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम तो टाइम से पहले आ गए। ग्रेट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे बताना, सिक्की के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। सिक्की राजीव से कहता है। तभी चांदनी बोल पड़ती है, बिल्कुल राजीव, सिकंदर जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इनके पास ना सबकी परेशानी का हल है। सोनिया ऑफिस में आती है। सब लोग उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो अपने कैबिन में आती है। चांदनी, गुड मॉर्निंग मैम। राजीव भी कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। सोनिया, गुड मॉर्निंग। चांदनी, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? चांदनी, तबीयत, ओ हाँ अब ठीक है मैम। गुड, मिस्टर राजीव को उनका कैबिन दिखाओ। जी मैम। सोनिया, मिस्टर राजीव, मुंबई से कुछ दूर हमने एक लैंड खरीदा है जहां हम मिडिल क्लास लोगों के लिए घर बनाने जा रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आपके डिजाइन देखना चाहती हूँ। ब्लूप्रिंट तैयार करिए। चांदनी आपको लैंड की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी। चांदनी, जी मैम, आइए। सोनिया राजीव से कहती है, मिस्टर राजीव, आई होप आप अपने किए वादे को निभाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स मैम, राजीव सोनिया को जवाब देता है। राजीव और चांदनी बाहर आते हैं। चांदनी राजीव को उसका कैबिन दिखाती है। ये आपका कैबिन और ये आपकी कुर्सी, बैठिए। राजीव कुर्सी पर बैठता है। उसके चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। चांदनी राजीव को इतना खुश देखकर बहुत खुश है। चांदनी राजीव से कहती है, राजीव मैं फाइल्स लेकर आती हूँ। ठीक है। राजीव कंप्यूटर पर काम करना स्टार्ट करता है। चांदनी फाइल लेकर वापस आती है। चांदनी राजीव को फाइल देते हुए, राजीव ये लीजिए, इसमें लैंड की पूरी डिटेल है। आप अपना काम करिए और अगर मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं पास वाले कैबिन में ही हूँ, मुझे बता देना। चांदनी जाने लगती है। राजीव चांदनी को आवाज देता है, चांदनी। जी राजीव। थैंक्स। चांदनी मुस्कुराते हुए चली जाती है और अपना काम करने लगती है। राजीव लंच ब्रेक तक प्रोजेक्ट का रफ डिजाइन रेडी कर लेता है। चांदनी अपने कैबिन में अपना काम कर रही होती है। राजीव चांदनी के कैबिन में आता है। चांदनी, तुमने जो फाइल मुझे दी है उस फाइल में बजट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चांदनी राजीव से कहती है, एक मिनट राजीव। चांदनी कंप्यूटर पर चेक करती है। राजीव, मैंने आपको बजट की डिटेल मेल कर दी है, आप चेक कर लीजिए। थैंक्स चांदनी, मैं चेक कर लेता हूँ। राजीव जाने लगता है। चांदनी राजीव से, राजीव लंच टाइम हो गया है, लंच नहीं करेंगे? नहीं चांदनी, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में कर लूंगा। मामी ने आपके लिए गाजर का हलवा भेजा है। बस चांदनी, थोड़ा काम बचा है, मैं आता हूँ। राजीव चला जाता है। राजीव के जाते ही विक्रम चांदनी के कैबिन में आ जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। हम भी तो भूखे हैं, कभी हमें भी गाजर का हलवा खिला दिया होता अपने हाथों से। चांदनी विक्रम की बातों पर बिना ध्यान दिए अपना काम करने लगती है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चांदनी विक्रम से कहती है, कोई काम है आपको?
क्यों, अगर काम हो तो ही तुमसे बात कर सकता हूँ, विक्रम चांदनी से कहता है। देखिए सर, मुझे बहुत काम है, अगर आपको कोई काम हो तो बताइए, वरना यहाँ से जाइए। इतनी बेरुखी अपनी चाहने वालों से, कमाल है। चांदनी नजरें उठाकर विक्रम को देखते हुए कहती है, बार बार बेइज्जत होने मेरे पास क्यों चले आते हैं आप? शराफत की भाषा समझ नहीं आती आपको? जाइए यहाँ से। विक्रम चांदनी का हाथ पकड़ लेता है। तुम कोशिश तो करो समझाने की, वादा करता हूँ सब समझ जाऊंगा। चांदनी अपने टेबल से पानी का ग्लास उठाकर सारा पानी विक्रम के मुंह पर फेंक देती है। अब शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चांदनी खुद कैबिन से बाहर आ जाती है, विक्रम अपना मुंह पोंछते हुए। तुम्हारी बात तो समझ आ गई मिस चांदनी, पर अब मैं तुम्हें सबक अपनी भाषा में सिखाता हूँ। चांदनी लंच करते हुए, ये विक्रम बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह है, कभी नहीं सुधरेगा। पिंकी चांदनी से पूछती है, अब क्या किया उसने? चांदनी, वही जो उसकी फितरत है। तूने तो उसे जवाब दे दिया होगा ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मेरा लंच हो गया, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। चांदनी उठकर चली जाती है। पिंकी, अरे पर राजीव अपना काम कर रहा होता है कि विक्रम आ जाता है। विक्रम राजीव से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, राजीव कहता है। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, बिजी लग रहे हो, पहला दिन और इतना काम। ये सोनिया भी ना। आपको कोई काम है सर? हाँ, वही तो करने आया हूँ। जी बताइए। माफी मांगने आया था तुमसे, उस दिन की बदतमीजी के लिए। राजीव विक्रम से कहता है, इट्स ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम चांदनी को कब से जानते हो? मैं उसके घर के सामने वाले घर में रहता हूँ। फिर तो अच्छे से जानते होगे तुम उसे। अच्छी लड़की है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसकी। एक बार किसी से दोस्ती कर लेना तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। आप देखो ना, उसकी सिफारिश पर सोनिया ने तुम्हें नौकरी दी, वरना सोनिया कितनी नाराज थी तुमसे। राजीव चौंक कर, जी क्या कहा आपने? और क्या, सोनिया ने तो तुम्हें जॉब देने से मना कर दिया था, पर चांदनी, उसने हार नहीं मानी। कितनी मिन्नतें की उसने सोनिया से तुम्हें नौकरी दिलवाने के लिए। उसने बताया हमें कि तुम्हें नौकरी की कितनी जरूरत है, और सोनिया वो कभी किसी के लिए अपने फैसले नहीं बदलती, पर चांदनी ने कहा तो उसने तुम्हें जॉब दे दी। मुझे ये नौकरी चांदनी के कहने पर मिली है, विक्रम राजीव से कहता है। और नहीं तो क्या, कितना बड़ा दिल है चांदनी का, सबकी मदद करती है। वैसे तुमने खाना खाया? मुझे तो बड़ी भूख लगी है, चलो लंच करते हैं। जी नहीं विक्रम, मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो भूख लगी है, मैं चला। विक्रम उठकर राजीव के कैबिन से बाहर आ जाता है। अंदर झांक कर राजीव को गुस्से में देखकर बहुत खुश होता है और शराब पीते हुए वहां से चला जाता है। राजीव गुस्से में उठकर चांदनी के कैबिन में जाता है। चांदनी, आइए ना, कोई काम है आपको? राजीव चांदनी को गुस्से से पकड़कर कहता है, जब सोनिया ने मेरा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया था तो क्या तुमने उससे मेरे लिए बात की थी, हाँ या नहीं? चांदनी, हाँ, पर मतलब मुझे ये नौकरी तुम्हारे कहने पर मिली है। नहीं राजीव, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो बस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी चांदनी। राजीव गुस्से में वहां से चला जाता है। रुकिए राजीव, मेरी बात तो सुनिए। चांदनी भी राजीव के पीछे जाती है। चांदनी, क्या हुआ? राजीव भैया इतने गुस्से में थे और तू रो क्यों रही है? पिंकी चांदनी से पूछती है। पिंकी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर हुआ क्या? आकर बताती हूँ। चांदनी बाहर आकर राजीव को ढूंढती है, पर वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो राजीव को फोन करती है। राजीव चांदनी का नंबर देखकर फोन काट देता है। चांदनी फिर से फोन करती है, पर राजीव बात नहीं करता। वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। चांदनी को याद आता है कि राजीव जब भी अपसेट होते हैं वो समुद्र के किनारे पत्थरों पर जाकर बैठ जाते हैं। चांदनी राजीव को खोजती हुई वहां पहुंचती है। राजीव उसी जगह बैठा उसे दिखाई देता है।